हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है, आपको उस पैराग्राफ को रीड करना है और उसके बेस पे आपको एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा जो आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम हमारा पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ है, सकल गोज टू स्कूल विलेज एंड लर्न द टेक्निक ऑफ काइट मेकिंग। सकल जो है वो गांव के स्कूल में जाता है और वहाँ उसने काइट मेकिंग की टेक्निक सीखी है, पतंग बनाने की कला जो है सकल ने सीखी है। हिज फैमिली गिव्स हिम न्यूट्रिशियस फूड, और उसकी फैमिली जो है सकल को अच्छा खाना देती है, न्यूट्रिशियस फूड देती है ताकि वो बीमार ना पड़े। वहीं दूसरी ओर एक और बच्चा है विलास वर्क्स विद हिज मदर इन अ शॉप टू अर्न आर लिविंग। विलास जो है वो अपनी मम्मी के साथ एक दुकान में काम करता है ताकि वो अपनी मम्मी की इनकम को अर्न कर पाने में मदद कर सके। यानी कि लाइवलीहुड जो है उनकी वो पूरी शॉप है और उसमें उस शॉप को चलाने में विलास अपनी मदर की मदद करता है। ही वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, उसका भी मन करता है स्कूल जाने का और वो चाहता है स्कूल जाए, बट नेवर हैड द अपॉर्चुनिटी टू डू सो, लेकिन उसको कभी अवसर नहीं मिला, कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो कभी स्कूल जा पाए। तो ये है हमारा पूरा पैराग्राफ। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हु हैज़ द बेटर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अर्निंग व्हेन दे ग्रो अप। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आगे जाके क्या संभावना है। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, संभावना। आगे जाके क्या संभावना है कि किसकी लाइफ बेटर होगी और किसकी अर्निंग अच्छी होगी, सकल की, विलास की, या दोनों की, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। इट्स मीन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है विलास, ऑप्शन बी है सकल, सी है बोथ, और डी है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि विलास की अच्छी होगी या सकल की अच्छी होगी। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसने क्या बोला है, सकल स्कूल भी जाता है, उसने काइट बनाने की टेक्निक भी सीखी है और उसकी फैमिली उसको अच्छा खाना देती है। यानी कि आगे जाके सकल एक पढ़ा लिखा और एजुकेटेड प्लस हेल्दी पर्सन बनेगा। और अगर कोई इंसान हेल्दी है, पढ़ा लिखा है, प्लस उसके अंदर स्किल्स भी हैं कुछ काम कर पाने की स्पेसिफिक तरीके का, तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे जाके अपना अच्छा वेलफेयरनेस कर सकता है, अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकता है काइट बनाने का, और उसका अगर अच्छा बिजनेस सेटअप हो गया तो वो आगे जाके अपनी कंपनी भी खोल सकता है। तो ऐसे में बहुत चांसेस हैं कि सकल की जो आने वाली लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। वहीं विलास जो है वो ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही उसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल है जो उसको आती है। वो तो बस अपनी मदर की मदद करता है दुकान को रन करने में, शॉप को रन करने में। तो चांसेस है कि विलास की आगे आने वाली लाइफ अच्छी नहीं होगी क्योंकि ना तो वो पढ़ा लिखा है और ना ही उसके अंदर स्किल्स हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि चांसेस हैं आगे जाके, प्रोस्पेक्ट है कि संभावना है सकल की लाइफ और इनकम अच्छी होगी, विलास की अच्छी नहीं होगी। अब देखिए सकल की लाइफ अच्छी क्यों है, क्योंकि वो एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, क्या वो कैपिटल जो सकल के पास पैसा है वो वाली कैपिटल? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है इट इज अ स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स ऑफ अ नेशन। एक देश में रहने वाले वो लोग जिनके अंदर स्किल्स है और प्रोडक्टिव वे में काम कर पाने की कैपेबिलिटी है, ऐसे लोगों को बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल। और सकल जो है वो एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल इसलिए है क्योंकि एक तो वो स्किल्ड है, उसको काम आता है, काइट बनाने का काम आता है, और जब उसको काम आता है, उसके अंदर स्किल्स है, तो वो प्रोडक्टिव वे में काम भी कर सकता है और इस तरीके से वो अपनी कंट्री के लिए एक अच्छी वर्कफोर्स प्रूव हो सकता है। इसलिए सकल एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल है, और जो एक अच्छा ह्यूमन कैपिटल होता है वो एक आगे जाके अच्छी देश बनाने में मदद कर सकता है और उसकी इनकम भी अच्छी होती है और अपनी जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी इम्प्रूव कर सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।